राधे राधे। पता है, एक बार मैंने काम यानी सेक्स को लेकर किसी पोस्ट पे कमेंट किया था कि हमारी मानसिकता कैसी है, कि जब हम काम शब्द सुनते हैं या बोलते हैं तो हमारे अंदर एक नॉलेज वाला भाव उत्पन्न होता है और सेक्स शब्द सुनने या बोलने पर अलग भाव उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि शब्दों के साथ भी भाव जुड़े होते हैं। और तब बहुत से लोगों ने इस कमेंट को लाइक भी किया था, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो वहाँ पे लाइक करने के बाद अपनी फेक आईडी से मुझे गंदे गंदे वीडियोस भेजने लगा था। तो लोगों की जो मानसिकता है कि सामने से आप अपनी रियल आईडी से तो आपके साथ में ऐसे बिहेव करेंगे कि वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन चेहरे छिपाकर वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये इसलिए होता है कि आज के समय में भी जो खुद को वेल एजुकेटेड या अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, उन्हें भी अभी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने काम या सेक्स को अच्छे से समझा, रिसर्च करके फिर उस पर एक पूरा का पूरा शास्त्र लिखा। यानी कि एक सामान्य विषय नहीं है, इसे भी अच्छे से समझना और इसका सही ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारे शास्त्र बहुत गूढ़ और डिकोडेड है, जो कि हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। सिर्फ पढ़ने से भी आप इसे नहीं समझ पाओगे, इसके लिए सही समझ की भी ज़रूरत होती है। अगर आप खुद से पढ़ने के बाद भी कुछ ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों से जुड़िए जिन्हें इसकी पूरी सही समझ है। और अभी के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम से जुड़ी सही नॉलेज के बारे में एजुकेशन देते हैं। बहुत सी संस्थाएं हैं शायद, तो उनसे जुड़िए। और मैंने कभी कामसूत्र को नहीं पढ़ा था और ना ही किसी और से सीखा, ये सब मैंने खुद जो अनुभव किया है उस बेसिस पे ही बता रही हूँ। पता है, बचपन से ही मुझे आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव था। मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर कथाएं सुनते थे तो वहाँ हमेशा यही बोलते थे कि अच्छा नहीं होता, इससे ऊपर उठना। उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी और यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई। इसके बाद मैं इस टॉपिक पे ना कुछ सुनती थी, ना किसी से बात करती थी, जैसे कि साधारण लड़कियाँ आपस में करती है। मैं तो सोचती तक नहीं थी, अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया था कि सेक्स से जुड़ा एक थॉट भी अपने दिमाग में नहीं आने देती। इस वजह से मैं एसेक्सुअल लोगों की कैटेगरी में आ गई थी। ये मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला कि मैं एसेक्सुअल हूँ। एसेक्सुअलिटी के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और एसेक्सुअल लोगों की भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती है और उनके सॉल्यूशन भी अलग अलग होते हैं। ये सब चीज़ें, जैसे कि एलजीबीटी समाज जिसे बाकी सबसे अलग कर दिया गया है, इसके पीछे भी यही वजह है कि हमें सही नॉलेज मिला ही नहीं। और इसके अलावा भी जो किसी का यौन शोषण होता है या जो रेप होता है, इसके पीछे भी यही वजह है। अगर सही समझ और नॉलेज होता तो ये सब नहीं होता। लोग आज भी सेक्स को हीन भाव से देखते हैं, सबके साथ इस टॉपिक पे बात करने से कतराते हैं। और यदि कोई इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करता है, जैसे कि मेरे जैसे, तो मैंने बताया था कि मेरे साथ में क्या हुआ। सेक्स में घृणित जैसा कुछ भी नहीं है, ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और हमारे पूर्वजों को याद करो कि वे कितना वेल एजुकेटेड थे, जिन्होंने इस पे शास्त्र लिखे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में जहाँ स्त्री और पुरुषों के बीच में शास्त्रार्थ होता था, बाकी सब